हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक आसान। आज हम हमारा एक टॉपिक करेंगे बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो, मोल कॉन्सेप्ट वैसे ना सुनने में क्या लगता है ना, मोल कैसा नाम है मोल। पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना ये मोल कॉन्सेप्ट का नाम, मेरे दिमाग में तो ये आया था, ये मोल, ये तो मोल भाव वाला मोल इसमें केमिस्ट्री में कैसे आ गया मोल कॉन्सेप्ट, ये भी कोई नाम हुआ। मैं कहा ये अब केमिस्ट्री में मोल भाव भी सिखाएंगे। फिर देखा, मैं कहा नहीं, ये तो ना उस मोल भाव से तो ये बहुत आसान है। केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, देखो हमारे अगर घर में बोल दिया जाए, हमें बोल दिया जाए 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हमारे दिमाग में ये TEN 10 आता है या फिर 10 बन जाता है? 10 रुपीज़ का नोट हमारे दिमाग में आ जाता है। 100 का मतलब कि हम उसके साथ इतने ज़्यादा फेमिलियर हैं कि हमें सब पता है। 10 का मतलब पता है, 100 का मतलब पता है, 1000 का मतलब पता है। अब जैसे कि सपोज करो कोई भी है, आपको 2000 कह दे, आपको 2000 का मतलब भी पता है। आपको 10,000 कह दे, उसका मतलब भी पता है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आपको उसका भी पता है। लेकिन आपको एक पल के लिए सोचना पड़ेगा ना कि मिलियन में कितनी ज़ीरोज़ हैं, बिलियन में कितनी है, ट्रिलियन में कितनी ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि आप उसके साथ इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो। लेकिन जो 10, 100, 50 रुपीज़ है, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा हम फैमिलियर हैं और हमें सब पता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में एक टर्म है, जैसे कि क्या हुआ कि ये अपनी एक डिजिट है 1000, तो क्या है, इसको एक नाम दे दिया ना 1000। ये इंग्लिश का वर्ड है 1000। अब अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे, 2 साल के बच्चे को जिसको 1000 का नहीं पता, उसको वो 10-20 रुपए का ही पता है उसे, तो वो 10-20 तो वो पहचान जाएगा। लेकिन 1000 का एक बार तो वो सोचेगा ना कि 1000 क्या होता है, उसके लिए तो एक नया वर्ड हो गया। लेकिन जैसे ही फैमिलियर हो जाएगा, उसको 1000 का ही पता लग जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में मोल होता है। जैसे कि हमारा 10 का मतलब ये 10 होता है, 100 का मतलब ये 100 होता है। सिमिलरली मोल की वैल्यू होती है, जैसे कि देखो एक मोल की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे कि 2 जीरोज़ मिलती हैं तो वो 100 बन जाता है, 3 जीरोज़ मिल जाएं तो वो 1000 बन जाता है। ऐसे ही अगर ये 23 जीरोज़ मिल जाएं और 6.022 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा 1 मोल बन जाता है। 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब अगर इतने सारे पैसे ले लोगे ना तो हम कहेंगे हमने 1 मोल ले लिया। तो देखो 1 मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स इज कोल्ड मोलर मास, कि मोल का मास ऑफ 1 मोल, किस एक मोल का मास ग्राम में लिख दें तो क्या बन जाएगा? मोलर मास। मतलब मोल के मास को क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। ये तो बहुत सिंपल है ना। अब अगर हम कहें कि सोडियम का मास 23 ग्राम है, हमें पता है, ठीक है, सोडियम का मास 23 ग्राम है, लेकिन हम कहते हैं कि एटम तो इतना छोटा होता है, हम तो उसे देख ही नहीं सकते। बिल्कुल हमारी थिंकिंग से तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है। फिर हम कह रहे हैं कि इसका मास 23 ग्राम है, तो क्या आप सोचो, क्या 23 ग्राम को हम देख नहीं सकते? हम तो 23 ग्राम को ऑफकोर्स देख सकते हैं। जब 23 ग्राम को हम देख सकते हैं तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एटम इतना छोटा होता है? सोचो थोड़ा सा। क्योंकि ये जो 23 ग्राम है वो एक सोडियम का मास नहीं है, एक सोडियम का मास नहीं है, ये 1 मोल सोडियम का मास है। 1 मोल मतलब कि कितने सोडियम इकट्ठे हुए होंगे? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने सारे सोडियम को मिलाकर जो मास बना है ना वो 23 ग्राम बना है। अब आप सोच लो कि एटम कितना छोटा होता होगा। क्योंकि देखो हम 100 कहते हैं कि 100 चीज़ों को मिलके इसका मास बने, तो 100 भी कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 1000 उससे भी बड़ी क्वांटिटी है। तो 3 ही जीरो हैं और यहाँ तो जीरो कितनी है? 23 जीरो हैं। इतनी सारी जीरोज़ मिलके मतलब कि 1 मोल सोडियम का मास है 23 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हम मास करते हैं, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का मास कितना? 1 ग्राम, तो वो 1 हाइड्रोजन का नहीं है, वो 1 मोल, इतने सारे हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिले होंगे तब जाके उसका मास कितना है? 1 ग्राम है। तो एटम बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हम 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम, इसका मतलब कितने पार्टिकल्स का? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। तो यही होता है मोल कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं होता। जैसे 1000 का मतलब 3 जीरो होता है ना, ऐसे मोल का मतलब ये होता है, और कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। देखो क्या है, हमें कह दिया 46 ग्राम सोडियम। अब हमें पता है 1 मोल सोडियम 23 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल सोडियम, तो 2 मोल कितने होंगे? 46 ग्राम होंगे। तो 46 ग्राम में मोल्स कितने हो गए अपने? 2 मोल्स हो गए।
तो ये तो बहुत ईजी है। तो अब ऐसे निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, बस फॉर्मूले से कर लो, हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। क्या होएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। एक क्वेश्चन कंप्लीट वो करके देख लेते हैं हम। जैसे 54 ग्राम ऑफ H2O, 54 ग्राम क्या है, हमारा गिवन मास है, ये हमें मास दिया हुआ है, और H2O का मोलर मास हम निकाल लेंगे, क्योंकि मोलिकुलर मास हमने निकालना सीखा था ना, तो H2O का निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो गिवन मास कितना हो गया, 54 ग्राम हो गया, मोलर मास ऑफ H2O, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, प्लस 16, 2 + 16 18, तो ये क्या हो गया अपना मोलर मास कितना आ गया 18। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला लगा दो, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 54 डिवाइड बाय 18, कट कर दिया 3 मोल आ गया आंसर। अब एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, अभी किए हमने, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो 3 मोल में कितने होंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में कितने होंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया अब तक कि जो हमारा 1 मोल है वो किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आप यही लगा लो ना, जैसे 1000 होता है, ऐसे ये क्या है 10⁻23 है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपने ट्राई करना है और इसके आंसर्स कमेंट करने हैं कि 36 ग्राम आपको वाटर दिया, आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। सिमिलरली देखो मास दे रखा है, मोलर मास निकाल लोगे, मास बाय मोलर मास करके निकाल दोगे। इसमें आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपने ट्राई करना है, अपने आप से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें हमेशा काम आता है, चाहे आपकी कोई भी क्लास हो, हमें मॉल कॉन्सेप्ट काम आता है, और बहुत सारे बच्चे मॉल कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये है ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। जब 1000 पता है हमें, तो मॉल क्यों नहीं पता हमें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।